वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं फूड लेवलिंग की, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम दे दिया है। आपको संक्षिप्त में बता दूं, फूड लेवलिंग का मतलब है कि जितना भी पैकेज फूड है, खास तौर पे जैसे आप चिप्स खाते हैं, कोई भुजिया खाते हैं, कोई नमकीन खाते हैं, कोई बिस्किट खाते हैं, उस पर आगे साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए या कलर कोडिंग होनी चाहिए कि इसमें कितनी शुगर है, तय मात्रा से ज़्यादा है या कम है, कितना सॉल्ट है और कितना फैट है, ताकि आपको पता चले कि एक चिप्स का पैकेट खा के या एक नमकीन का पैकेट खा के या बिस्किट का पैकेट खा के आप एग्जैक्टली कितना सॉल्ट, शुगर और कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। और इस पर लंबा मामला चला आ रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे 2 हफ्ते के अंदर फाइनल कीजिए। लंबा खिंच गया है सरकार और फसाई ने जो भारत के फूड रेगुलेटर है, दोनों को ये स्पष्ट अल्टीमेटम गया है। नाउ हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ है। विराग सर, अब ये जो 2 हफ्ते वाली चेतावनी आई है, 2 हफ्ते बाद क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई सिस्टम नहीं आता इन प्लेस, तो किस तरह के ऑर्डर आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी शक्तियां हैं और संविधान के अनुच्छेद 142 आर्टिकल 142 के तहत वो बोल सकते हैं कि इस तरीके के लेबलिंग करने की आवश्यकता है और कानून की इंटेंट में भी यही है। मैं विपिन जी बहुत जरूरी एक आदेश दोबारा पढ़ना चाहूंगा। 4 सितंबर 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक रेगुलेशन बनाया था, जो था सेफ फूड एंड बैलेंस डाइट्स फॉर चिल्ड्रन इन स्कूल। मैं बच्चों की बात बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बच्चों से आपको पूरे पर्सपेक्टिव को समझने की मदद मिलेगी। और पीआईएल में भी बताया गया है कि 4 करोड़ से ज्यादा बच्चे इन गलत फूड हैबिट्स की वजह से किस तरीके से बीमार पड़ रहे हैं। ये कानून जो उन्होंने बनाया है, उसमें लिखा है, No person shall advertise or market or sell or offer for sale, including free sale or permit sale of food products high in saturated fat or trans fat or added sugar or sodium in school campus or to school children in an area within 50 meters from the school gate in any direction. अब आप जो सामान आप बेच नहीं सकते हैं, उसको वार्निंग देने के लिए आप उसमें लेबल लगाने का अधिकार नहीं है फूड रेगुलेटर के पास। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यहां से आपका दूसरा सवाल आता है, मुंबई वाला। आपने बोला था कि कोई आदमी इंटेंट की कमी है। टीएन शेषन इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उन्होंने चुनाव आयोग की शक्तियों के इस्तेमाल करके पूरे देश में चुनावी व्यवस्था को अकेले दम पर ठीक करने का एक उन्होंने किया, जिसमें फिर सरकार और जनता का सहयोग मिला। तो फूड रेगुलेटर के पास बहुत शक्तियां हैं, लेकिन अगर काम नहीं करना हो तो हर तरीके के एक उसमें अड़चने हैं। और जो एक तीसरी बात बोली थी इन्होंने कि कोल्ड ड्रिंक या किसी भी चीज के बारे में, इसमें हमको देखने की जरूरत है कि जो मार्केट फोर्सेज हैं वो विज्ञापन करती हैं, जो नुकसानदायक चीजों को छिपाती हैं, नुकसानदायक चीजों की रिपोर्ट नहीं सामने आती। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन सभी की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, ये सरकार का संवैधानिक उत्तरदायित्व है। और अगर फूड रेगुलेटर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अगली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट को सख्त रवैया अपनाकर अनुच्छेद 142 के तहत समुचित आदेश पालन करना चाहिए। समुचित आदेश दे करके उसका पालन सुनिश्चित कराना चाहिए। बिल्कुल। तो प्रत्यक्ष बार बार हम अपने कार्यक्रम में कहते हैं कि भारत इस वक्त कैसे बड़े हेल्थ क्राइसिस के मुहाने पे खड़ा हुआ है। ऑलरेडी वी आर इनटू दैट, मतलब आगे जाके वो और डीप हो जाएगा कि जिस तरीके से हमारा बैंकिंग रेगुलेटर है, जिस लेवल का आरबीआई, जिस तरीके से हमारा मार्केट रेगुलेटर है सेबी, मतलब जो स्टैंडर्ड उनके हैं, अब फसाई का भी वही लेवल होना चाहिए या उसी लेवल का रेगुलेटर, या तो फसाई की ताकतें बढ़े या कोई और रेगुलेटर आए। लेकिन अगर भारत में खान पान के सिस्टम को चुस्त दुरुस्त नहीं किया गया तो हमारा पूरा देश अगले कुछ सालों में बीमार पड़ जाएगा, जिसकी बहुत बड़ी कीमत होगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। पीछे आदरणीय मोदी जी ने भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार इस चीज की रिक्वेस्ट करी है। इवन हमारे कई हेल्थ एटलस के अंदर इस चीज को बताया गया है कि देश 2030 तक, 2035 तक 99 या 90% लोग मोटापे के शिकार होंगे, या वो कैंसर या डायबिटीज जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार होंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण कहीं ना कहीं गलत ईटिंग हैबिट है। देखो, एक चीज बड़ी क्लियर है, हम जैसा खाते हैं, जैसा हम खाना खा रहे हैं, वैसे ही हमारा शरीर बनता है। ये सेइंग हम लोग बहुत सदियों से सुनते आ रहे हैं। अब हम लोग जब खा ही गलत रहे हैं, अब मेरे को पता ही नहीं कि मेरा सपोज फॉर एग्जांपल मेरा बीपी हाई है, मुझे पता ही नहीं कि चिप्स से मेरा बीपी और ज्यादा हाई हो जाएगा।
उसमें हाई सोडियम है। अब डॉक्टर ने कहा कि अपना सोडियम घटाओ, लोगों को यही नहीं पता एक्चुअली नमक सोडियम में कई लोगों को कि क्या फर्क है। तो ये एक बड़ी अच्छी पहल है, बहुत अच्छा होगा। जैसे अभी आप ये देखो, लोगों को ग्रीन लोगो से पता चलता है कि ये वेज है, ऐसे ही कोई लोगो अगर जो बन जाए जिससे पता चले कि इसमें हाई फैट है, हाई सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैट है, या उसमें हाई प्रोटीन है, हाई कार्बोहाइड्रेट है, हाई सोडियम है। अगर जो ऐसी कुछ चीजें होंगी, नो डाउट आज नहीं तो कल धीरे धीरे वो लोगों के लिए वास्तव में बहुत अच्छी होंगी, आने वाली अगली जनरेशन के लिए बहुत अच्छी होंगी। जैसे जैसे जनरेशन खराब हुई है, बीमारियों की तरफ आई है, वैसे धीरे जी। धीरे अगली जनरेशन जो है बीमारियों से निकलेंगी। राइट, तो जब सब कुछ बदल रहा है तो फिर हमारी फूड हैबिट्स क्यों ना बदलेंगी, क्यों हमारे पैकेट्स नहीं बदल सकते और क्यों अवेयरनेस नहीं आ सकती, जो कोर्ट भी कह रहा है। ठीक है, हमारा एक इंडस्ट्री उस पर निर्भर है और वो अपनी चीज़ों को देख रही है, लेकिन अगर वो भी अपने फूड प्रोडक्ट को हेल्दी बनाएगी तो उसमें क्या गलत हो जाएगा, बिकेगा तो वो तब भी। तो फिर अब देखने वाली बात है कि 2 हफ्ते बाद क्या होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट की बात पर कोई एक्शन होता है, क्या वो फूड लेवल फ्रंट ऑफ पैकेट वाली वार्निंग्स आती हैं, या फिर फाइनली 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना कोई आदेश या निर्णय सुनाता है। जो भी हो, लेकिन ये ज़रूरी है, इस वक्त की नीड ऑफ द टाइम है कि लोगों को अवेयर किया जाए, वो क्या खा रहे हैं, उन्हें बताया जाए कि जो वो कंज्यूम कर रहे हैं वो कितना सही कितना गलत है, या उसमें कितना फैट है, शुगर है, चीनी है। अन्यथा अनजाने में ही हम अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को और देश के स्वास्थ्य को खराब करते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। इंतजार रहेगा 2 हफ्ते बाद क्या होता है, फिर एक बार चर्चा करेंगे और अवेयरनेस की अपनी ये अलग जगह रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।